आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से उसको समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसको हम निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी होता है। तो जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को स्वीकार नहीं करते हैं, इनकार कर देते हैं, वह सेंटेंस निगेटिव होता है। इंग्लिश में निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नाइदर होते हैं। हिंदी में निगेटिव वर्ड नहीं के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो डू डज का प्रयोग हुआ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और यहाँ पे V1 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जो डू होता है ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। डू जो होता है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं वह प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है। और V5 जो होता है वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है V1 उसमें S से S जोड़ करके बनाया जाता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है प्रेजेंट टेंस में। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये डू में ES जोड़ करके डज बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे आप डू, डज और प्लस नॉट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। डू और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट होता है, डज और नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट होता है। तो आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि जो डू का प्रयोग होता है ये किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। नोट 1, यूज ऑफ डू। डू जो है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो डू का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। एक से अधिक नेम हो तो उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, उसके साथ भी डू का प्रयोग होता है। वैसे ही यहाँ पे जो डज है ये डू में ES जोड़ करके बनाया गया है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करता तो ये वर्ब का पांचवा रूप होता है V5, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसको समझते हैं कि इसका प्रयोग जो होता है किस सब्जेक्ट के साथ होता है।
यूज ऑफ डज। ये डज जो बना है ये डू प्लस ईएस से डज बना हुआ है। ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है जिसके अंत में ईएस जोड़ करके ये डज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे डज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। ठीक, इसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि डू का प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। वैसा ही डज का प्रयोग जो डू में ईएस जोड़ने पे डज बनता है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, ईट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं वह प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, लेकिन उसके अंत में एस या ईएस जोड़ करके उसको हम वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे V1 जो है वर्ब का फर्स्ट रूप जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो वहां पे आप हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज कीजिए जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं। वर्ब का जो पांचवा रूप होता है ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में ही वर्ब का पांचवा रूप यूज होता है, इसके अलावा और किसी टेंस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अभी इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यहाँ पे भी इस वर्ब के अंत में वही है ते है, तो इससे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे जो काम करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे टहलने का काम जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो हम लोग का क्या होता है? वी। उसके बाद डू और डज, तो हम खुद से ना डू का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। तो अभी हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि यूज ऑफ डू जो होता है, डू का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल
नंबर के साथ होता है, इसे याद रखना है। तो यहाँ पे बी के साथ डू का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, फिर भी1, यहाँ पे वर्ब क्या है, टहलना। टहलना का क्या होता है, वॉक। वॉक जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वॉक। फिर उसके बाद क्या है, शाम में, तो इन द इवनिंग। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमेशा हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम और एग्जांपल से समझते हैं। आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है कि किस टेंस में है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ती है, जो हम पहचान में पढ़ चुके हैं कि किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहे तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो जो काम को करता है वही करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मदद करने का काम कौन कर रहा है, तो आपकी पत्नी। अब यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे आपकी से पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन के पहले यूज होता है। तो इस पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। पोजेसिव एडजेक्टिव से पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, उसके बाद आने वाले नाउन से पता चलता है। तो यहाँ पे आपकी का क्या हो जाएगा, योर। और उसके बाद पत्नी है तो वाइफ। ठीक है, उसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताएगा कि उसके साथ डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका योर नहीं है। योर से नहीं पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, बल्कि योर के बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा। तो योर के बाद क्या है, वाइफ है। तो वाइफ से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, क्योंकि वाइफ क्या है यहाँ पे एक ही है, तो ये सिंगुलर है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, तो हमें डू और डज का प्रयोग मालूम होना चाहिए कि डू का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो अभी हमने नोट्स में ये पढ़ा हुआ है कि डज का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे वाइफ भी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे डज, उसके बाद नॉट, फिर भी1। भी1 जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मदद करना। मदद करना क्या होता है, हेल्प, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा हेल्प।
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपकी, आपकी का वो होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपकी है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो आपकी है ये ऑब्जेक्ट है। तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, जो किसी नाउन के पहले यूज होता है, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये यू ही होता है, जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अलग होता है और ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, जो यहाँ पे पत्नी के पहले हुआ है, वाइफ के पहले हुआ है, और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये यू होता है, जो यहाँ पे हेल्प का ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों के पिता ऑफिस में काम नहीं करते हैं। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि किस टेंस में है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ते हैं। इससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है निगेटिव है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो जो इस सेंटेंस में काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बच्चों के पिता। यहाँ पे बच्चों से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। इन्हें कि आप बच्चों को देख करके समझ जाइए, नहीं, बच्चों से ये पता नहीं चल रहा है। बच्चों का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन के रूप में हुआ है, तो उससे पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जो नाउन आएगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बच्चों के पिता, इस सब्जेक्ट में पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम जब पॉजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी लिविंग नेम का अगर पॉजेसिव बनाना हो तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों है तो बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रन, जो प्लूरल है। अगर प्लूरल है और इसके अंत में एस लगा होता तो फिर यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है लेकिन इसके अंत में एस नहीं लगा हुआ, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद पिता है तो फादर, ये हो गया चिल्ड्रंस फादर, बच्चों के पिता। ठीक है, उसके बाद हमें डू या डज का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना डज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही डू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे इस पॉजेसिव केस के बाद जो नाउन का प्रयोग हुआ है उससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। यहाँ पे इस पॉजेसिव के बाद क्या प्रयोग हुआ है? फादर, जो क्या है? सिंगुलर है। तो इससे पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, तो होगा डज, और फिर
नहीं का नॉट। आप चाहें तो डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट लिख सकते हैं। उसके बाद V1 वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है? काम करना। काम करना का होता है वर्क। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वर्क। उसके बाद ऑफिस में, तो इन द ऑफिस। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है। अगर हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज ये निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।